हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास में हम बात करेंगे एक बायोलॉजी के इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसका नाम है प्रोटिस्टा किंगडम। तो आज जानेंगे आप प्रोटिस्टा किंगडम क्या होता है, इसके अंतर्गत कितने इसके पार्ट्स आते हैं, कौन से इसके एग्जाम्पल्स हैं और किस तरह से ये ह्यूमन लाइफ में भी अपना रोल अदा करता है, इसके कुछ यूजेस होते हैं। तो इस तरह की कई सारी बातें आप जानेंगे। तो आइए समझते हैं आज की क्लास में। तो प्रोटिस्टा किंगडम, देखिए ये जो होते हैं ये सिंगल सेल के होते हैं, यानी इनकी जो बॉडी होती है वो एक सेल की बनी होती है। और इसके साथ में जो प्रोटिस्टा है ये यूकैरियोटिक टाइप के सेल होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब होता है कि जिनके अंदर न्यूक्लियस मिलता है जो कि वेल डेवलप होता है। ठीक है, कोशिकाएं दो तरह की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो ये जो प्रोटिस्टा है ये सभी कैसे हैं, ये यूकैरियोटिक टाइप की सेल है। आगे बात करते हैं कि ये जो मिलते हैं हमको, मेनली ये कहाँ मिलेंगे, तो ये एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक का मतलब होता है कि पानी में मिलते हैं। अब पानी का मिलने का मतलब है कि ये कुछ फ्रेश वाटर में मिलेंगे और कुछ मैराइन वाटर में मिलेंगे। फ्रेश वाटर का मतलब है कि जैसे नदी, तालाब, झीलें हो गई, और मैराइन वाटर का मतलब हो गया समुद्री पानी में इनका पाया जाना। आगे बात करते हैं कि प्रोटिस्टा जो है लिंक्स फ्रॉम, इसका जो संबंध होता है वो कई चीजों से होता है। कई चीजों का मतलब है कि ये कनेक्ट करता है प्लांट से भी, एनिमल से भी और फंगाई से भी। इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो प्लांट्स में भी मिल रहे होते हैं, यानी जो प्लांट्स के कुछ कैरेक्टर है वो प्रोटिस्टा में भी मिलते हैं। जो कैरेक्टर एनिमल में होते हैं वो भी प्रोटिस्टा में कुछ मिल पाए जाते हैं, कुछ प्रोटिस्टा में। और जो कैरेक्टर कुछ फंगाई में पाए जाते हैं वो भी इनमें कुछ कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि ये कनेक्ट करता है तीनों से। अगला है रिप्रोडक्शन। तो इसमें जो रिप्रोडक्शन है वो दो टाइप का मिलता है, एक होता है सेक्सुअल टाइप का और एक होता है एसेक्सुअल टाइप का। तो इसका एग्जांपल है क्राइसोफाइट्स नंबर 1 में। तो जो क्राइसोफाइट्स होते हैं इसके अंतर्गत जो एनिमल्स आते हैं, जो ऑर्गेनिज्म आते हैं, उनको कहा जाता है डायटम्स और डेस्माइट्स कहा जाता है। डेस्माइट्स का एक दूसरा नाम है गोल्डन एल्गी भी इनको कहा जाता है, यानी सुनहरी शैवाल। और ये जो होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं, इसके साथ में ये समुद्री वाटर में भी मिलते हैं, इसका मतलब मैराइन भी होते हैं। और ये जो होते हैं मोस्टली फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को करते हैं, ज्यादातर अपना जो फूड है खुद बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के जरिए। अगर बात करें कि ये ह्यूमन के लिए कैसे बेनिफिशियल है, तो ये जो होते हैं, जो सिरप बनते हैं, जितने भी कफ सिरप वगैरह बनते हैं, तो उनको साफ करने में ये यूज होते हैं, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो ग्रिटी टाइप की होती है। जैसे जो लोहा होता है तो उसमें जंग लग जाता है, तो उसमें एक आता है पत्ता, उसके जरिए उसको साफ करते हैं स्क्रब करके। तो एक तरह से ये स्क्रबर का काम करता है, जिससे जो है सिरप को साफ करते हैं। चीनी की मिलों में भी चीनी को भी साफ करने का इसके जरिए काम किया जाता है। तो इस तरह से ये ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल होता है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सोप बॉक्स जैसे होता है। अगला है डायनोफ्लैजिलेट, यानी अब इसके पार्ट्स के बारे में जानते हैं। तो डायनोफ्लैजिलेट में क्या होते हैं, दो फ्लैजिला देखने को मिलेंगे। एक फ्लैजिला जो होता है वो ट्रांसवर्स सेक्शन फॉर्म में मिलता है, और एक जो फ्लैजिला होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल फॉर्म में देखने को मिलता है। ये जो डायनोफ्लैजिलेट है ये मोस्टली मैराइन होते हैं, यानी समुद्र में ही देखने को मिलते हैं। साथ में फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, इनमें फोटोसिंथेसिस करने की कैपेसिटी होती है। और आपने सुना होगा कि एक लाल सागर होता है, रेड सी होता है। तो जो वो लाल सागर दिखाई दे रहा है वो इसी डायनोफ्लैजिलेट की वजह से है, यानी एक रेड डायनोफ्लैजिलेट पाया जाता है, जिसकी वजह से वो जो जल है, जो समुद्र का पानी है, वो लाल दिखाई देता है। और बात करें इसमें अगर हम, कि ये जो है डिफरेंट टाइप के कलर के होते हैं, ये येलो भी हो सकते हैं, पर्पल भी हो सकते हैं, रेड बताया आपको, ब्लू भी होते हैं। आपने ऐसे बहुत सारे समुद्रों को सुना होगा कि उनका कलर लाल है, किसी का पीला है, किसी का कुछ है। तो जो पानी का कलर जो उनको मिल रहा है वो डायनोफ्लैजिलेट की वजह से ही मिल रहा है। अगला है यूग्लेनाइट। तो ये जो यूग्लेनाइट है ये मोस्टली आपको देखने को मिलेंगे फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर मतलब जो नदी, तालाब, झील का पानी, उसमें मिलेंगे। ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण भी ये कर सकते हैं। और इसके साथ में ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, यानी ये दूसरे पर भी डिपेंडेंट रह लेते हैं, दूसरे से भी अपना फूड वगैरह ले लेंगे और जरूरत पड़ने पे अपना खुद का भी फोटोसिंथेसिस करके फूड बना लेते हैं। अगला है स्लाइम मोल्ड्स। तो ये जो स्लाइम मोल्ड्स हैं ये सेप्रोफिटिक होते हैं। सेप्रोफिटिक उनको कहा जाता है जो अपना जो फूड है वो सड़ी गली चीजों से लेते हैं, उसी से खा करके जिंदा रहते हैं। और ये मूवमेंट कैसे करते हैं, जैसे टहनी है, पत्तियां हैं, तो सड़ी गली पत्तियां या टहनी है तो उनके साथ ये जुड़ जाता है। और जब वो पानी से, कीचड़ से, हवा से, किसी भी माध्यम से जब वो एक जगह दूसरी जगह वो टहनी या वो पत्ती
जाती है तो उसके साथ में ये भी चिपक करके एक जगह दूसरी जगह पहुंच जाता है। तो इसके चलने का तरीका हुआ। और इसके जो स्पोर्स होते हैं वो एयर के जरिए डिस्पर्स होते हैं, यानी हवा के माध्यम से इसके जो स्पोर है जिनमें जलन की क्षमता है, जो नेक्स्ट स्लाइम मोल्ड्स को प्रोड्यूस करेंगे, वो हवा के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पे फैल जाते हैं और वहां पर अपनी ग्रोथ करते हैं। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। तो जो प्रोटोजोआ होता है ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, यानी ये अपना जो फूड है दूसरे से लेंगे, दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे। और इसके साथ में ये प्रिमिटिव रिलेटिव है एनिमल्स के। जो प्रोटोजोआ है ये बहुत प्राचीन समय के, प्रिमिटिव मतलब शुरुआती प्राचीन समय के रिलेटिव है। कहने का मतलब है कि सबसे पहले ये बने और इसके बाद में जो अदर एनिमल्स आए हैं तो उससे इन्हीं से ही उनका डेवलपमेंट हुआ है और ये प्राचीन इनको जीव बोला जाएगा। तो अभी तक आपने यहाँ तक जाना प्रोटोजोआ के बारे में, जो कि प्रोटिस्टा के अंतर्गत ये सभी डायनोफ्लैजिलेट, क्राइसोफाइट्स, स्लाइम मोड्स और प्रोटोजोआ है। अब हम जानते हैं प्रोटिस्टा से रिलेटेड कुछ अन्य इंटरेस्टिंग बातें। तो जो प्रोटिस्टा होते हैं इनके लिए बोला जाता है कि ये कबाड़ की पेटी है। मतलब बायोलॉजी में अगर कभी कोई कहे कि कबाड़ की पेटी किसको कहा जाता है तो आपको बताना है कि प्रोटिस्टा किंगडम को ही कबाड़ की पेटी कहा जाता है। अब आखिर कबाड़ की पेटी इसको क्यों कहा जाता है? तो देखिए कबाड़ किसको बोलते हैं? जहां पर आप किसी भी तरह के आइटम को, सामान को वहां पे रख दें, प्लास्टिक का हो, कागज का हो, अच्छा हो, खराब हो, है ना, यूजलेस, आज यूज नहीं करेंगे बाद में यूज करेंगे, वहां पे कुछ भी आपने फेंक दिया, मिट्टी फेंक दिया, कुछ भी फेंक दिया, वो कबाड़ का होता है। कहने का मतलब है कि जो प्रोटिस्टा है इसमें सब इंक्लूड है। मतलब कि इसमें एनिमल भी इंक्लूड है, प्लांट भी इंक्लूड है, फंगाई भी इंक्लूड है। मतलब इसमें सभी तरह के कैरेक्टर वाली चीजें रखें। कोई सेप्रोफिटिक है, कोई फ्रेश वाटर में रहने वाला है, कोई मरीन वाटर में रहने वाला है। तो डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर वाले जो एनिमल्स और प्लांट्स इसमें शामिल हैं। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये क्या है, कि ये कबाड़ की पेटी है। नेक्स्ट है ये फर्स्ट यूकैरियोटिक है। अर्थ पे सबसे पहले जो यूकैरियोटिक सेल बने, अभी पीछे बताया गया था कि यूकैरियोटिक मतलब जिसमें न्यूक्लियस होता है। तो ये सबसे पहले यूकैरियोटिक कहलाते हैं। आगे है कि हैव वाटर पंपिंग सेल। इनके पास जो है पानी को पंप करने वाली सेल मिलती है जिसको कहा जाता है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। कंट्रैक्टाइल का मतलब होता है सिकुड़ना, वैक्यूल का मतलब होता है पाउच, थैली। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग की बॉडी में पानी एक्स्ट्रा होता है तो यूरिन के जरिए बाहर जो है आउट हो जाता है। तो इनकी बॉडी में जब पानी ज्यादा हो जाता है तो उसको निकालने के लिए एक थैली इनके अंदर रहती है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन करने की, संकुचन करने की, सिकुड़ने की कैपेसिटी होती है। उसी को कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और वो क्या करती है, पानी स्टोर कर लेती है। जब बहुत ज्यादा पानी हो जाता है तो सेल सरफेस के साइड पे जाती है और वहां पर वो प्रेस करके, पंपिंग करके उसको आउट, बाहर जो है कर देती है। नेक्स्ट है कि जो प्रोटिस्टा होते हैं, अगर ये कहा जाए कि धरती पे सबसे पहले कब बने, तो लगभग 120 करोड़ साल पहले से लेकर के 130 करोड़ साल के बीच में ये बने। इस अर्थ में बहुत पुराने हैं ये। नेक्स्ट है कि जो प्रोटिस्टा है ये जिंदा कितने दिन तक रहते हैं। तो प्रोटिस्टा की जो लाइफ होती है वो कुछ दिनों से लेकर के कुछ सालों तक की भी होती है। तो इस तरह से आपने प्रोटिस्टा के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें जानी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते इस तरह के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।